अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली जी आप ही जा रही थी लाहौर और ये कैसे दिन गुजरे, मतलब पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी थोड़े से दिन अभी हुए थे और अभी उनके वापस जाने का टाइम भी आ गया था, क्योंकि अर्शिया और अदन की छुट्टियां नहीं थी। तो बस वो थोड़े से दिन के लिए ही आई थी। और यहाँ पे ना अम्मी उनको कद्दू और तोरी के ना पौधे पैक करके दे रही थी। मतलब जो अम्मी ने बीज लगाए थे ना, वो माशाल्लाह से अब अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो अम्मी कहती मैं इनको पैक कर देती हूँ, तुम जाके इनको पॉट्स के अंदर लगा लेना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये ग्रो कर जाएंगे, वरना फिर जो बीज दिए हैं वही लगा लेना। और मेरी आपी को भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और माशाल्लाह से वो अपनी छत पे अब करती भी हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस उसके बाद फिर ये हमने सामान वगैरह पैक कर दिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लिप बनाए नहीं थे, बस एक दो ही बनाए थे। और क्योंकि आप इतनी सैड होती हैं, सब लोग इतने सैड होते हैं, तो सुबह से रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इतनी दूर जो चली गई हैं। तो बस ऐसे ही होता है। फिर भी अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। और यहाँ पे ना ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, सब बच्चों को हमने रेडी किया था। ये लोग ना खाला के घर जा रही थी, मतलब बापी ना खाला से मिलने के लिए जा रही थी। तो बस उनके साथ भाभी और अम्मी भी जा रही थी, तो सब बच्चों को तैयार कर दिया था। और फिर जब सब बच्चे जा रहे थे तो अम्मी कहती ये अलीज़ा और आयत को भी तैयार कर दो। तो बस सब बच्चों को तैयार करके ना हम लोग इनकी पिक्स वगैरह बना रहे थे, कि इनको ना याद रहेगा। जैसे हम लोग अपने बचपन की पिक्स देखते हैं ना अब, तो हम भी इनकी बना बना के रखते हैं, कि जब ये लोग बड़े होके देखेंगे ना तो इनको पता रहेगा कि हमने कैसा बचपन गुजारा है। और ये लोग इतने एक्शन कर रहे थे, जैसे छोटी बहन इनकी पिक्स बनाना चाह रही थी ना, ये बनवा ही नहीं रहे थे। और इन तीनों की शर्ट आयत, मुबर्रा और उबैद की शर्ट से एक जैसी थी। तो वो कह रही थी कि तुम लोग तीनों ना खड़े होकर प्यारी सी पिक बनवा लो, लेकिन कभी उबैद मुँह बनाने लग जाता था, कभी आयत, कभी कोई कभी कोई। तो बस डांट भी इतनी खाते हैं, लेकिन उसको सताते भी बहुत हैं ये। खैर माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया था। जब आप ही आई होती हैं ना, सब बच्चों की मौजें लगी होती हैं, और मतलब बड़े इंजॉयमेंट वाले दिन होते हैं। और अब अर्शिया मेरे व्लॉग देखेगी, अर्शिया मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। यहाँ पे ना सब बच्चे मतलब तैयार होके फिर रहे थे, अम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये छोटी मिरा के काम चेक करें आप। तो बस यहाँ पे सारे माशाल्लाह से खेलते फिर रहे थे, और इनको ये हो रही थी कि बस जल्दी से हम लोग चले जाएं। और इन्होंने इतना खाला के घर जाके अम्मी को तंग किया था ना, अम्मी कहती तुम्हारी जो गंदी औलादें हैं ना बहुत तंग करती हैं। खैर अच्छा, अब अर्शिया ब्लॉग में अपने आप को देखेगी। और उसके बाद फिर बस इनकी वीडियो वगैरह बना ली थी, मैंने कहा मैं बाद में ऐड कर लूँगी, क्योंकि जब आप ही आई हुई थी ना, मैं कुछ इतने ज़्यादा व्लॉग शूट करती भी नहीं थी। और अगर कर भी लेती थी ना, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता था। मतलब मुझे ये होता था बच्चे उनके पास होते थे या मैं खुद होती थी, टाइम उनके साथ ज़्यादा ही गुजरता था। या फिर यहाँ पे सारे बच्चे होते थे एडिटिंग के लिए, मतलब ये होता है बंदा अकेला बैठा हो तो फिर वॉइस ओवर वगैरह कर सकता है मतलब। और हम लोग यहाँ पे बुरहान की पिक्स बना रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो बस आप ही जा रही थी और सब लोग मिलने के लिए आए हुए थे। मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, जब आप ही जाती हैं ना तो सारी चाचियाँ फुप्फो मतलब सब लोग मिलने के लिए आती हैं। अच्छा वैसे मज़ा भी आता है दूर शादी करवा के, लेकिन खैर मेरी तो दूर हुई थी, मैं खुद ही पास आ गई हूँ, नहीं दिल लगता भाई। अलीज़ा और आयत की भी छुट्टी करवा ली थी। फिर आयत ने इतना रो रो के उसने बुरा हाल कर लिया था ना, जब अर्शिया लोग गए हैं तो उसको इतनी खांसी और उसका गला ख़राब। फिर शाम को हम लोग गए, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा कर लाए। और बच्चों को मैंने सैंडविच बना दिए थे, और अपने लिए मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, और इतने मज़े के बने थे ना। मक्की कहते ये तो ना चिकन से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। मैंने कहा बनाए किसने है? मैंने बनाए, मज़े के तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं मक्की के लिए निकाल दूँगी और फ़ातिमा के लिए निकाल दूँगी। तो बस ये हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा। और अब मुझे ये हो रही है कि बस जल्दी से मैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों के बाद एडिटिंग कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लीनिंग हो गई है। और रमज़ान से पहले जब आप अपने घर की क्लीनिंग करते हो ना, तो इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। रमज़ान की आमद की इतनी खुशी सी हो रही होती है ना। रमज़ान की क्लीनिंग का मतलब असल में ये होता है कि आपका दिल लगे, आपको चेंज लगे, आपको अच्छी अच्छी वाइब्स आएँ।
और रमज़ान से पहले मैं अपनी घर की क्लीनिंग करती हूँ, थोड़े बहुत घर में चेंजिंग्स करती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ों का न्यू एडिशन करती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर हमने जो घर के काम करवाने होते हैं ना, वो हम रबीउल अव्वल के महीने से पहले करवाते हैं और रमज़ान के महीने से पहले। तो मैंने अपने किचन को भी रेनोवेट इसी वजह से करवाया है, ताकि रमज़ान में कुकिंग करते हुए मज़ा आए और अच्छा लगे, आपको अच्छी फीलिंग आए। तो बस यहाँ पे ये ना मैं एक टोकरी सी लेकर आई थी, इसके अंदर ना मतलब चार्जर और मोबाइल वगैरह रखने के लिए। तो मैं ना तंग होती थी, मैंने कहा अच्छा मैं इसको ना इस तरीके से हैंग करती हूँ कि चार्जर और स्विच वगैरह नज़र भी ना आए और मेरा मोबाइल वगैरह सेट भी हो जाए। तो बस मैंने सोचा मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, दरमियान में स्विच कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लग रही थी और मेरा आइडिया कामयाब रहा था। अच्छा मक्की, मुझे अक्सर अवेशतर पता क्या कहते हैं कि तुम ना चीज़ ना लगाया करो, तुम टेढ़ी लगाती हो, हमेशा जो भी लगवाना होता है ना मुझसे लगवाया करो। मैंने कहा मैं इतनी भी टेढ़ी नहीं लगाती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पहले पता चलता था, मैं नहीं लेवल देखती थी चीज़ों का, मतलब होता है ना कुछ चीज़ों में आप नादानी कर जाते हो। तो मैं जो चीज़ हैंग करनी होती थी मैं कहती थी बस इसको लटकाना ही है ना, तो लटका देती हूँ। तो अब मुझे पता चला है कि सीधी चीज़ लगाने में और टेढ़ी चीज़ लगाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मक्की के साथ रह रह के ना अब इतना सा लेवल बनाना तो आ गया है। तो बस यहाँ पे मैंने चार्जर की ना तार को लपेट के उसकी साइडों पे सलूशन टेप लगा दी है, ताकि ना ये टोकरी के अंदर ज़्यादा जगह ना घेरें और 2-3 चार्जर हमारे ना इसी के अंदर ही सेट हो जाएं। और मेरे औजार चेक करें कि मैं क्या क्या लेके उस टोकरी की वो कर रही थी, उसको हैंग कर रही थी। अच्छा, ये था शाम का टाइम और उसके बाद ना फिर अच्छा ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने ना हेल्पर से कहा था कि आप जल्दी आइएगा। तो वैसे जब मैं जिस दिन उससे कहती हूँ ना कि आप जल्दी आइएगा तो खैर वो आ जाती है, लेकिन माशाल्लाह से काम भी वो काफ़ी तेज़ करती है। और आप खुद अंदाज़ा करें कि वो यहाँ पे ना अब तक आ चुकी है और वो छत वॉश कर रही है। तो मैं यहाँ पे बच्चे तैयार कर रही थी, तो बस बच्चों को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया था और उसके बाद फिर मैंने कर्टन्स वगैरह उतार दिए थे। और ना मैंने उससे कहा था कि आप बाजी आप साथ में ही मशीन लगा लो, आम रूटीन वाली जो घर की क्लीनिंग होती है आप वो कर लो और साथ साथ कपड़े वॉश करती रहो। इतना ज़्यादा मतलब मैंने बिखेरा किया नहीं था, मैंने ना थोड़ा सोच समझ के क्लीनिंग शुरू की थी कि बहुत ज़्यादा मैं उलझ भी ना जाऊँ चीज़ों में। अच्छा, जब शादी से पहले हम दोनों बहनें क्लीनिंग करती थी ना, हम सारे घर की चीज़ें उतार के मतलब वॉश कर देते थे, तो निकाल देते थे, डस्टिंग करनी शुरू कर देते थे। अच्छा, ऐसे काम बहुत बिखर जाता है और आप थक भी जाते हो। तो एज के साथ साथ आपको अक्ल आती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ना समझ आ गई है कि कैसे करना है। अब मैं थोड़ा सा तरीके से करती हूँ, एक दिन चीज़ें वॉश करवा लेती हूँ, एक दिन छतें और वगैरह साफ़ करवा लेती हूँ और एक दिन लगा लेती हूँ। 3 या 4 दिन लगते हैं पूरे घर की क्लीनिंग में। तो बस मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया है। उस दिन मैंने छत वॉश करवा ली थी और नीचे से रूटीन वाली क्लीनिंग करवा ली थी। ये देखें आप, मट्टी चेक करें, देखने में ऐसा लगता है घर साफ़ पड़ा है, लेकिन जब झाड़ू लगती है तब पता चलता है कितनी मट्टी आती है। और बस यहाँ पे स्वीपिंग हो गई, अब मॉपिंग कर देंगी बाजी। और उसके बाद फिर मैंने कहा मक्की के कपड़े ख़त्म हो गए हैं तो मैं उनका सूट प्रेस कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे ना धूप दिखा रही थी कि सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी निकलता हुआ सूरज मेरी जब दीवार पे चमक पड़ रही होती है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और बस यहाँ पे मैं मक्की का एक सूट प्रेस कर दूँगी। वैसे तो इस्त्री वाली आती है, लेकिन फ़िलहाल इस्त्री वाले कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो बस इसीलिए फिर मुझे ख़ुद करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मैंने उनका सूट प्रेस कर दिया था और अब मैं आपको ना ऊपर जाके दिखाती हूँ कि छत वॉश हो चुकी है। तो बस जनाब ये देखें सारी छत धुल चुकी है, क्लीनिंग हो गई है। अब मैं सारी सफाइयाँ नीचे से करवाऊँगी। ऊपर से एक बार मिट्टी ख़त्म हो जाए ना, फिर आपके दिल को तसल्ली हो जाती कि अब ऊपर से मिट्टी नहीं आएगी। मतलब कम से कम आपको 1-1.5 माह तो सुकून रहेगा ना। रमज़ान तो मतलब ज़्यादा ज़हन सफाइयों की तरफ नहीं जाएगा और आप अपनी इबादत पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो बस मैं नीचे आ गई थी और मैं यहाँ पे कर्टन्स उतार रही थी और
बाजी को मैंने काम दे दिया था कि अब ये सारे कर्टन्स उतार दो, और फातिमा को मैं कह रही थी ये जो बच्चों के रूम वाली अलमारी है ना, यहाँ से ऊपर से सारी चीज़ें उतार के ना, तो यहाँ से मिट्टी वगैरह है ना जो, वो सारी साफ़ कर दो। और उसके बाद फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि सब कह रहे थे तुम्हारा घर साफ़ तो पड़ा है, क्या क्लीनिंग करनी है तुमने, साफ़ तो पड़ा है। मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कि कितनी मिट्टी आती है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। अच्छा, मैंने अपने एक व्लॉग में कहा कि ना मेरे घर में मिट्टी बहुत आती है, मेरा घर गली में है। मेरी आपी इतनी हंसी, कहती मैंने कहा सबके घर गली में होते हैं, तुम्हारा अकेली का घर गली में है। मैंने कहा हाँ, वैसे बात तो सोचने की है, मैंने ये कैसे कह दिया। मतलब कहती तुम ये कहती ना कि मेरा घर गली के बिल्कुल मेन पे है तो मिट्टी आती है। मैंने कहा चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं अगर कहूँगी ना इस बात को एक्सप्लेन करूँगी तो इसी तरह से करूँगी कि मेरे घर के बिल्कुल आगे से मतलब बाइक्स वगैरह गुजरती हैं ना, तो और गली भी हमारी कच्ची है, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है ना मेरे सहन में, मैं तंग आ जाती हूँ। और ना मैं यहाँ पे सारी छत की क्लीनिंग करवा रही हूँ, और इसके लिए ना मैंने एक डीआईवाई बनाया था। 2 चम्मच सिरके के, 1 चम्मच वो जो होता है लेमन मैक्स का ले लें या विम का ले लें, लिक्विड सोप 1 चम्मच मैंने वो ले लिया था, और आधा चम्मच मैंने ना मीठा सोडा ले लिया था। उन सब चीज़ों को मिक्स करके शॉवर के अंदर डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने पूरा जो वॉलपेपर छत के ऊपर लगा हुआ है ना उसको, और जो ये पीवीसी पैनल शीट लगी हुई है इसको, और जो मेरे ये स्टार और मून वाली लाइट्स लगी हुई है ना इनके ऊपर मिट्टी चेक करें। मैंने कहा मैं रमज़ान से पहले इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ गीले कपड़े के साथ, ताकि इनकी रोशनी इन्हेंस हो। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उतार ली हैं। खैर सारी चीज़ें मैंने ना मतलब वक्फे वक्फे से उतारी थी, एकदम से नहीं उतारी थी। मैं जैसे जैसे चीज़ें उतारती जा रही थी, धोती जा रही थी या धुलवाती जा रही थी, तो हम 3 लोग थे, मतलब हेल्पर थी, फातिमा थी, मैं थी, हम तीनों ये मतलब काम तकसीम करके फिर कर रहे थे। तो बस सीढ़ी हम लोगों ने रख ली थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना हमारी एवरी का व्यू, हमारे टीवी लाउंज में बैठ के ना सामने जो मक्की ने न्यू डव ला के रखी हैं वो बिल्कुल सामने नज़र आती हैं। अच्छा, 2 दिन से ना मक्की बड़े आराम से सोफे के ऊपर बैठ के उनको से कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा आपका तो दिल कर रहा होगा मैं यहाँ पे कर्टन्स लगाऊँ ना, बस आप अपने परिंदे देखते रहें बैठ के। कहता हाँ ऐसा हो नहीं सकता। उन्हीं के जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे वे दिखा रही थी सोफ़ा हमने उठाया ना, जब उसके नीचे इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, और फ़िशेस तो हमारी मर गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये फ़िश पॉट के अंदर ना थोड़ी सी डेकोरेशन की थी लाइट्स वगैरह रख के। तो मैं इसको भी अब फ़िलहाल ख़ाली कर लूँगी। मैंने कहा अब मैं इसको रमज़ान के लिए स्पेशली प्रेप करूँगी, तो फ़िलहाल मैं इसमें से सारी चीज़ें रिमूव करके ना वॉश करके रख दूँगी। तो जो रमज़ान की डेकोरेशन करूँगी फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है। तो बस जनाब इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े मज़े की वीडियोस मिलने वाली हैं रमज़ान प्रिपरेशन की और कुकिंग के हवाले से, घर की डेकोरेशन के हवाले से। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करके किचन में रख दी थी, और फिर उसके बाद वॉश कर ली थी, और फिर सारी छतें वगैरह साफ़ करवा के एंड में ना फैंस रह गए थे जो क्लीन करने वाले थे। तो बस फिर वो मैंने बाजी से कहा था कि वो आप करें, वो आप अच्छे से कर देंगी। तो बस यहाँ पे फिर उससे अगला दिन था ये, सुबह सुबह हेल्पर को ना मैंने आते ही कहा कि बाजी आप पहले ना पंखे साफ़ कर दें, उसके बाद कोई और काम कीजिएगा। मैंने अपना पूरा घर इसी डीआईवाई से वॉश करवाया, मतलब सारी जगह मैंने वही लिक्विड बना बना के दिया। जब मैंने दीवारें साफ़ करवाई तो उसी लिक्विड से, और पंखे साफ़ करवाए तो उसी लिक्विड से। मतलब आप इतने महंगे महंगे क्लीनर्स ले रहे होते हो ना, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ना फिर पंखे भी मैंने उसी से साफ़ करवा लिए थे, और उसके बाद मैंने फ़र्श भी उसी से साफ़ करवाया था। ये जो फ़र्श धोने वाली फ़ीलिंग होती है ना रमज़ान से पहले, ये बहुत अच्छी होती है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।